हेलो स्टूडेंट्स, न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर का 3 टॉपिक पढ़ लिया था और तीसरे टॉपिक का एक पोर्शन पढ़ा था। बाकी के 2 पोर्शन पढ़ने को अभी बाकी हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड पोर्शन यानी सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा था और साथ में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। तो उस माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक ख़त्म जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते थे। और इस एलिमेंट्री कैनाल के पहले पार्ट माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। और आपने अच्छे से समझा था कि जो बक्कल कैविटी होती है और उसी बक्कल कैविटी के 3 पार्ट और होते हैं, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम आगे के 2 पार्ट इसोफेगस और स्टोमक के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इन दोनों टॉपिक। जो जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये किसकी तस्वीर है? ये इसोफेगस की तस्वीर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली। ये जो इसोफेगस की जो है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारे गले से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? स्टमक में जाके ख़त्म होता है। आप देख रहे होंगे ये जो एक स्वेलिंग पार्ट दिख रहा है आपको इस तस्वीर में, यानी चौड़ा भाग दिख रहा है। ये जो चौड़ा भाग है इसको हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका इसोफेगस वाला जो पार्ट है, इसी में से जब आप मुंह में कुछ भोजन लेते हो तो वो जो भोजन चबाने के बाद वेट होने के बाद वो इसी इसोफेगस से गुज़रते हुए, ठीक है, कहाँ पे पहुंचता है? ये हमारे स्टमक में पहुंचता है और हमारे स्टमक में जाके जो है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से भोजन का मूवमेंट माउथ से होता है, नेक से होता है और इसी इसोफेगस के द्वारा होते होते कहाँ पहुंच जाता है? वो स्टमक में पहुंच जाता है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, जो आप तस्वीर में समझ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस तस्वीर में जो बातें समझी हैं उसको थ्योरेटिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसोफेगस की तस्वीर को समझने के बाद अब इसको हम लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है ये लैंग्वेज, हमको क्या बातें बताना चाहता है। द माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी ओपन इन ए पाइप लाइक पैसेज कॉल्ड द इसोफेगस. This is also known as food pipe. The food pipe runs through the chest parallel to the windpipe in neck. This is a passage up to the stomach. ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कहता है जो हमारा मुंह की कैविटी होती है, माउथ कैविटी होती है, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, वो बक्कल कैविटी कहाँ पे खुलती है? वो एक पाइप में खुलती है। जो मैंने आपको बताया था कि एकदम टॉप पे जो होता है वो बक्कल कैविटी ख़त्म होती है, वहीं से वो पाइप स्टार्ट होती है, यानी नेक के पास से। ठीक है, थ्रोट पे। तो ये जो बक्कल कैविटी होती है वो कहाँ ओपन होती है? मुंह में बक्कल कैविटी से स्टार्ट हुआ था, मुंह माउथ से स्टार्ट हुआ था हमारा डाइजेशन। और ये जो बक्कल कैविटी है वो एक पाइप जैसे रास्ते पे, पैसेज मतलब रास्ता, एक पाइप जैसे रास्ते पे खुलती है और इस पाइप जैसे रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? इसोफेगस कहते हैं। अच्छा, ये इस इसोफेगस का एक और भी नाम होता है। क्या नाम होता है? इसको हम लोग दिस इज़ आल्सो नोन एज फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे गले में
फूड पाइप तो होती है, लेकिन एक और भी पाइप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वाइंड पाइप। ये जो वाइंड पाइप होती है ये गले से गुजरते हुए कहाँ पे चली जाती है, ये लंग्स में मिल जाती है। जबकि जो फूड पाइप है वो कहाँ पे जाके मिलती है, वो स्टमक में आके मिलती है। तो वही आगे यहाँ बोला गया है, द फूड पाइप रन्स थ्रू द चेस्ट पैरेलल टू द वाइंड पाइप इन नेक। जो फूड पाइप होता है वो हमारे गले में यानी नेक में जो है वो फूड पाइप जो है वो हमारे गले में जो वाइंड पाइप होता है उसके पैरेलल यानी समानांतर चलते हुए चेस्ट से गुजरते हुए कहाँ चली जाती है, स्टमक में आके मिल जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ बोला गया है कि फूड पाइप रन्स थ्रू द चेस्ट, यानी फूड पाइप चेस्ट से गुजरते हुए नेक से पैरेलल गुजरते हुए चेस्ट के द्वारा गुजरते हुए आके स्टमक में आके मिल जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब आगे क्या कह रहा है, आगे यही जो मैंने बताया था, दिस इज़ द पैसेज अप टू द स्टमक में आके मिल जाती है। अब आगे क्या कह रहा है, जो ईसोफेगस होता है वो मस्कुलर वॉल मूव लाइक मैनर टू पुश द फूड टुवर्ड द स्टमक। जो हमारा ईसोफेगस होता है उसकी जो दीवारें होती हैं वो मस्कुलर होती है, मांस की बनी होती है। ठीक है, और इसमें जब भोजन आप बक्कल कैविटी से चबा करके और टंग वगैरह की मदद से, लाइवा की मदद से जब गले से निकलते हो तो इसी फूड पाइप से गुजरते हुए गुजरता है वो, और बिल्कुल फूड ऐसे गुजरता है जैसे कोई वेव, जैसे आप नदी में पत्थर मारते हो तो क्या होती है, लहरें निकलती है ना, तो वैसे ही इस ये जो क्या नाम है हमारा ईसोफेगस है उसमें जो भोजन जब उसको पास होता है, मतलब उससे गुजरता है, तो बिल्कुल जैसे तरंगों की तरह गुजरता हुआ चलता है। ठीक है, और किधर की ओर चलता है, ये स्टमक की ओर, टुवर्ड द स्टमक की ओर चलता है। अब ये जो मूवमेंट होता है, जो वेव जैसा मूवमेंट भोजन करते हुए चलता है, ठीक है, दीज मूवमेंट आर नोन एज पेरिस्टेलिसिस। ठीक है, तो इसको हम पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। ये जो मूवमेंट होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होता है वो थ्रू आउट द एलिमेंट, पूरे एलिमेंट कैनाल में इसी तरह से फूड वेव के जैसे गुजरते हुए जो है पास होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ईसोफेगस वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब अपने ये जो सेकंड पोर्शन है उसके अगले टॉपिक स्टमक, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ही भाग है, उसके बारे में समझते हैं और जानकारी लेते हैं। बच्चों, ये हमारे स्टमक की तस्वीर है, फिगर है। ठीक है, अब आप देखोगे ये एलिमेंट्री कैन ये जो हमारा ईसोफेगस है कहाँ पे आके एंड हुआ, इसका स्टमक पे एंड हुआ। ठीक है, और ये स्टमक ही क्या होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, और यहीं पे आके भोजन का सेकेंड डाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट डाइजेशन तो माउथ में स्टार्ट हो गया था, जब वो भोजन में जो स्टार्च था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर सेकेंड जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है। और इस सेकेंड डाइजेशन में क्या होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इनका सबका डाइजेशन होता है। और ये प्रोटीन और जो आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, भोजन में रहते हैं। तो जब भोजन ईसोफेगस से गुजरता है स्टमक में आता है, तो ये स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, यानी पाचक रस होते हैं, जैसे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये जो है वो रस यहाँ पर सेक्रेट होता है, स्रावित होता है, और ये भोजन के साथ मिलके भोजन में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और आपके क्या नाम है प्रोटीन वगैरह होते हैं, इनको डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो आगे के और अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये तो हमने तस्वीर के माध्यम से समझा, आइए हम इसको थ्योरेटिकल माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि हमारा स्टमक का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फूड फ्रॉम ईसोफेगस food from esophagus is received by the stomach।
The stomach is the widest part of the alimentary canal. It is a flattened bag-like structure. It is located on the left side of the abdomen, below the diaphragm. ठीक है. It secretes gastric juices. यहाँ ये बता रहा है कि जो हमारा भोजन जब इसोफेगस से गुजरता है, गुजर करके ये स्टमक में आता है और हमारा स्टमक जो है उसको रिसीव कर लेता है, उसको मतलब ग्रहण कर लेता है. अच्छा, ये जो स्टमक होता है ना, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है. यानी माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, लेकिन सबसे जो चौड़ा भाग होता है वो स्टमक का ही होता है. और स्टमक देखोगे ना तो बिल्कुल फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा. यानी एक चपटा हुआ बैग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ठीक है. अच्छा, अब ये हम तो ये समझ गए कैसा दिखाई देता है. फ्लैटेंड बैग लाइक दिखाई देता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है. ठीक है. लेकिन ये होता कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. ये जो हमारी आंत होती है, उस आंत के हमारा जो अंदर के जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, देखो हमारे जो हमारे गर्दन से लेकर के हमारे कमर तक का जो भाग होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है. और वो दोनों भाग को कौन डिवाइड करता है? डायफ्राम डिवाइड करता है. ठीक है. ये एक झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, हमारे गर्दन से लेकर के कमर तक के भाग को बीच से बिल्कुल मिडिल से क्या करती है, जो है दो भाग में डिवाइड कर देती है. कौन? डायफ्राम जो है एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, वो इसको डिवाइड कर देती है, दो भागों में बांट देती है. और जब ये दो भागों में इसको बांटती है तो दो भाग बनते हैं, दो मतलब स्पेस बनते हैं, मतलब कैविटी जैसी संरचना बनती है. तो उस जो खालीपन होता है, कैविटी जैसी स्ट्रक्चर होता है, उस एक को हम बोलते हैं एक को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी और एक को बोलते हैं एब्डोमेन. ठीक है. तो जो ऊपर वाला यानी डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा तो जिसमें लंग्स, हार्ट ये सब होते हैं, वो जो है थोरेटिक कैविटी में होता है. जबकि जो हमारा स्टमक वगैरह होता है वो हमारे एब्डोमेन वाले पार्ट में स्थित होता है. और एब्डोमेन में भी किधर की ओर होता है? लेफ़्ट की तरफ होता है, राइट की तरफ नहीं होता है, लेफ़्ट की तरफ होता है. ठीक है. ये समझ में आ गया ना. अब ये जो स्टमक होता है, इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस क्या होती है? सेक्रेट्स होती है, निकलती रहती हैं. ठीक है. और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ये भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, इनको इनके सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं. जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उसको अमीनो एसिड में बदल देते हैं. ठीक है. फिर आगे के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं. अच्छा, इसके अलावा द स्टमक आल्सो जो है churns the food and convert it into semi fluid paste called chyme. ठीक है. अब ये जो हमारा पेट है, हमारा जो स्टमक है, जो जिसको हम अमाशय भी बोलते हैं, वो क्या करता है? इस भोजन को मथता है. जैसे आप दही मथते हो ना, दूध क्या नाम है, दही मथ करके उससे घी निकालते हो उसी तरह से स्टमक भी क्या होता है? फूड को मथता है. ठीक है. और मथ करके इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? एक अर्ध तरल पेस्ट में, एक पदार्थ में इसे बदल देता है, जिसको हम काइम कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं? काइम कहते हैं. अच्छा, अभी मैंने बताया कि जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करता है. ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें होता क्या क्या है, मैंने अभी बताया भी था. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें म्यूकस होता है, उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है. ठीक है. और ये तीनों मिलके क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. इट मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन में जर्म्स होते हैं, क्योंकि मुँह में आपको में जो है बहुत तरह के जो है कीटाणु भी होते हैं, वो भी साथ में भोजन किया जाता है. तो जो जर्म्स होते हैं उनको सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ख़त्म कर देता है, मार देता है. ठीक है. अब इसके बाद इट मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ द पेप्सिन एंजाइम. फिर ये क्या करता है?
जो भोजन का जो मीडियम होता है, जो उसका माध्यम होता है, उसको वो अम्लीय बना देता है, ताकि उसको उस पर पेप्सिन एंजाइम जो है, जो गैस्ट्रिक जूसेस का ही एक भाग है, वो उस पर काम कर सके। ठीक है। अब आगे क्या है, म्यूकस का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को एसिडिक फॉर्म में बदल रहा होता है, ठीक है, तो ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस हमारे जो स्टमक की इनर बाउंड्री होती है, इनर जो लाइनें होती हैं, मतलब झिल्लियाँ होती हैं, उनको अम्लीय गुड़ से बचाता है, एसिडिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे बचाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एसिडिक नेचर होता है वो थोड़ा ज्वलनशील होता है। ठीक है, तो इससे वो बचाने का प्रयास करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन? म्यूकस। अब ये पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये पेप्सिन एंजाइम जो है स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अमीनो एसिड। तो जो भोजन में प्रोटीन वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को उसके सिंपल फॉर्म जिनसे वो बना होता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसोफेगस के बारे में और स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में जान गए होंगे कि स्टमक क्या है, एक फ्लैटन बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो वाइडेस्ट पार्ट है और जो भोजन को जो है बक्कल कैविटी से रिसीव करता है, सॉरी वो इसोफेगस से रिसीव करता है। अच्छा, ये कहाँ पे होता है? मैंने बताया था ये एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड में होता है। एब्डोमेन क्या होता है ये भी बताया था मैंने, डायफ्राम के बारे में बताया। अब जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट्स होती हैं, स्रावित होती हैं, और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होती है इसमें 3 तरह के चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम। इनकी तीनों के बारे में बताया कि ये क्या काम करते हैं, ये तीनों गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये दोनों टॉपिक जो एलिमेंट्री कैनाल के एक पार्ट है उनके बारे में हमने जान लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी ही वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।